करीब लिखिएगा आप लोग ज्योमेट्रिकल आइसोमर, यही पढ़ाने थे ना। लिखिए भाई, ज्यामितीय समवयवता। ज्यामितीय समवयवता, यस इसी क्लास में है। आ जाइए भाई, ज्यामितीय समवयवता। इसमें देखिए आप लोग सबसे जो इंपॉर्टेंट ये रहेगा कि सर यदि आइसोमर है, क्या है आपका, ठीक है ना भाई। आइसोमर, आइसोमर का क्या मीनिंग होता है? हाँ बस, सेम मॉलिक्यूलर फार्मूला। सबसे पहला पॉइंट है सर, यदि आइसोमर लिखा है सर, पहला पॉइंट हो गया सेम मॉलिक्यूलर फार्मूला। दूसरा पॉइंट होगा कि यदि आप ये भी सुना होगा स्ट्रक्चर का नाम, यदि स्ट्रक्चर डिफरेंट कर दिया जाए, अपने मन से सोचिए आप लोग, यदि स्ट्रक्चर डिफरेंट कर दिया जाए तो कौन सा आइसोमर हो जाएगा? यानी यहां स्ट्रक्चर भी डिफरेंट नहीं कर सकते, क्यों भाई? अच्छा एक बात फिर भी नहीं समझ में आ रही यार, कि यदि आप कह रहे हैं कि स्ट्रक्चर अगर डिफरेंट करेंगे तो IUPAC नेम क्या हो जाएगा? वो भी चेंज हो जाएगा। तो यदि आप यह स्ट्रक्चर जब चेंज नहीं करेंगे तो IUPAC जो नेम है, IUPAC नेम, वो क्या होगा फिर आपका? सेम होगा। और स्ट्रक्चर भी, जब स्ट्रक्चर सेम है IUPAC नेम क्या बोल देंगे भाई? सेम स्ट्रक्चर, सेम IUPAC नेम। तो डिफरेंट किस में आएगा? यदि सब कुछ सेम होगा तो कुछ तो डिफरेंट होना चाहिए। उसी थ्री डी स्ट्रक्चर्स को स्पेशियल अरेंजमेंट बोलते हैं। जो 3D या 3 डायमेंशन स्ट्रक्चर है उसी को हम लोग स्पेशियल अरेंजमेंट बोलते हैं। यानी जो डिफरेंट होगा, डिफरेंट, वो क्या हो जाएगा भाई आपका? स्पेशियल अरेंजमेंट, या उसी को 3D बोल सकते हैं। चलिए अब देखिए ये आपका कि सर हम कैसे पहचानेंगे कि कहां पे GI होगा या फिर कहां GI? उसके लिए हम लोग क्या देखेंगे भाई? कंडीशंस। भाई कुछ कंडीशंस होना चाहिए ना, जिसे आप पहचान सकते हैं कि GI शो करेगा या नहीं होगा। जैसे आप लोगों ने चेन पढ़ा होगा, तो चेन में कुछ कंडीशंस पढ़ा होगा कि सर अगर चेन आइसोमर होगा तो सबसे इंपॉर्टेंट कंडीशंस ये है कि जो पेरेंट चेन है वो डिफरेंट होगा। यदि पेरेंट चेन डिफरेंट नहीं है तो हो सकता ब्रांचिंग में डिफरेंट हो। वैसे ही यदि आपको कौन सा आइसोमर पहचानना भाई, तो सबसे पहले आपको उसमें मतलब फाइंड आउट करना होगा रेस्ट्रिक्टेड रोटेशन। रेस्ट्रिक्टेड रोटेशन, या इसी का दूसरा नाम होता है हिंडर्ड रोटेशन। हिंडर्ड रोटेशन। अब रोटेशन आप लोग समझते हैं फिजिक्स में? रोटेशन जैसे आप लोग के पास पेन होगा, देखिए पेन है आप लोगों के पास जिसमें कैप लगा हो, बिना कैप का नहीं। अब उसको देखिए इस तरह से कैप को पकड़ के बॉडी को ऐसे रोटेट, देखिए रोटेट हो रहा है ये, देखिए भाई। अब वो नहीं जिनका वो उस तरह का पेन था वो नहीं, तो टूट जाएगा ना भाई। जैसे देखिए आपका जो पेन आप लोग लिए हैं, जिससे आज हम पेन लेकर के आए थे, ठीक है, कि अगर देखिए आपका हेड आप ऐसे पकड़िए, देखिए रोटेट हो रहा है ना भाई, ये देखिए रोटेट हो रहा है ना भैया। तो इसको हम लोग बोलते हैं फ्री रोटेशन। इसे क्या बोला जाता है भाई? फ्री। जैसे ये देखिए ये गेट लगा हुआ ना, जब आप लोग आते हैं तो देखिए ओपन हो जाता है, अब फिर देखिए उधर, जब आप उधर के तो उधर चला जाता है। यानी ये भी आपका फ्री रोटेशन है। ये भी क्या है आपका? फ्री रोटेशन है। ये क्या भैया आपका? फ्री रोटेशंस। अब उसी पेन में एक और पेन मिला दीजिए,
अब देखिए कितनी पेन हो गई भाई, आप लोगों के पास भी तो पेन है ना। अब इन दो पेन को रोटेट कराइए, या दोनों को कैप पकड़ के रोटेट कर देखिए कितना रोटेट हो रहा है। रोटेट ट्राई करिए भाई एक बार। कंफ्यूज क्यों हो यहाँ? दोनों पेन को मिलाइए, दो पेन मिलाइए, है ना भैया आपके पास दो पेन, दोनों कैसे रोटेट कराइए, देखिए रोटेट हो रहा है। ऐसे नहीं, ये लोग अलग दिमाग लगा रहे हैं इस तरह से। दोनों पहले एक साथ अच्छे से पकड़ लीजिए पूरा, आप रोटेट करिए, देखिए इसे रोटेट हो रहा है, तोड़िएगा मत। बोलिए भाई रोटेट हो रहा है ये, रोटेट हो रहा है ये, बोलिए भाई साहब। इसी को बोलते हैं रेस्ट्रिक्टेड रोटेशन। इसी को क्या बोला जाता है भाई? रेस्ट्रिक्टेड रोटेशंस। तो आपने सर जो लिखा है रेस्ट्रिक्टेड रोटेशंस, सर कंडीशंस ये है, लेकिन हम पहचानेंगे कैसे, है कि नहीं भाई? तो देखिए पहला जो आपको रेस्ट्रिक्टेड मिलेगा, किनके बीच मिल सकता है भाई आपको, या फिर किसके बीच मिलेगा, या फिर किसके बीच मिल सकता है आपको, या फिर देखिए ये क्या है, रिंग, या फिर किसके बीच मिल सकता है आप लोगों को, रिंग के बीच। अब कुछ बच्चे सोच रहे कि रिंग कैसे रेस्ट्रिक्टेड होगा, है ना? चलिए जैसे ये मान लीजिए कि ये वॉच है ना भाई, आपके पास भी वॉच है, जैसे आप देखिए आप लोग के पास सुनो था घर हाथ में कड़ा पहनते हैं आप लोग, अरे कुछ भी हाथ में पहनते हैं ना भाई, एक देखिए हैंड्स में आता है वो जो मेरा तिरंगा मेरा भारत महान, हरे कलर का ब्लू कलर की पट्टी आती है, देखिए आप लोग कभी, बोलिए भाई। अब इसमें तो पॉसिबल नहीं, फिर भी ट्राई करके बताते हैं आपको, देखते हैं अगर आप वो देखें आप लोग जो हरे कलर का बैंड ऑन बच्चे लगाते हैं, जैसे मैं इंडिया, आई लव माई इंडिया, मेरा भारत महान, जो बिकता है 10-5 रुपए का मेले में। अच्छा देखिए अगर ये तुम्हारे चैन का है ना इस तरह से रिंग, बोलिए भाई। अब इसको जैसे भी रोटेट करिए देखिए ये ब्रेक हो जाएगा। जैसे इसके जगह आप कोई फ्री वाला भी ले लीजिए, सिंपल ले लीजिए आप, सिंपल समझ रहे हैं आप, जैसे पूरा एक प्लास्टिक का ही ना होता ऐसे, या रबर का कुछ ले लीजिए, उसको पूरा रोटेट करिए, देखिए तो ये रोटेट करने पर टूट रहा है, नहीं समझ पा रहे? अरे जो ये जैसे आप लोग देखिए भाई, जैसे ये मान लीजिए तो फिलहाल धागे है ना, तो जैसे भी रोटेट करिएगा इसको आप रोटेट करिएगा तो टूट जाएगा रोटेट करने से। तो रिंग है भैया, जब इसको आप कुछ भी कीजिएगा तो ये ब्रेक नहीं होगा, इसी को क्या बोलते हैं भाई? रेस्ट्रिक्टेड रोटेशंस। या देखिए आप लोग पास है ना जो भाई हैंड्स पहनते हैं आप इस लोग, देखिए क्या टूट रहा है वो, अब कस मत तोड़ दीजिएगा। यानी नॉर्मली जो रिंग है आपका, ये भी क्या हो जाएगा आपका? रेस्ट्रिक्टेड रोटेशंस। तो जो पहला कंडीशन आपका वो है सर डबल बॉन्ड, किसके किसके बीच दिया हुआ है? कार्बन कार्बन के बीच, और या फिर रिंग, है ना? चलिए पहला कंडीशन आप लोग समझ गए भाई। अच्छा मुझे शायद लगता है आप लोग भी शायद थोड़ा बहुत जानते होंगे कि कार्बन कितने बॉन्ड बनाते हैं भाई? 4 बॉन्ड। लेकिन यहां कितने बॉन्ड बनाए हैं, यानी अभी कितने बच गए? क्या हम ये बोल सकते हैं कि सर यहाँ पे भी कार्बन की 2 वैलेंसी खाली है, तो वहां पे 2 स्पीसीज आप लोग लगा सकते हैं। स्पीसीज समझ रहे हैं आप लोग? ये सोच रहे हैं कि वहां पे प्लांट एनिमल लगाएंगे, नहीं, ठीक है, प्लांट एनिमल नहीं, जैसे कोई हाइड्रोजन लगा दीजिए, कोई एटम लगा सकते हैं आप, या मॉलिक्यूल्स लगा दीजिए, या कोई आयंस लगा दीजिए, वो हम स्पीसीज बोलना चाहते हैं। हम प्लांट एनिमल का स्पीसीज नहीं बोलना चाहते कि यहां पे ला करके राणा फैमिली लगा दीजिए। अब बताओ भाई, ये देखिए ईच कार्बन, क्या बोलेंगे दोस्त? देखिए यहां जो सेकंड कंडीशन ये है कि पहले हम यहां से डिवाइड कर, इसको ब्लॉक कर दीजिए, इसको देखिए 2 वैलेंसी खाली है ना, बोलिए भाई। या फिर इधर इसको हाथ ब्लॉक कर देखिए, इसकी 2 वैलेंसी खाली है ना, ये बोलिए भाई 2 वैलेंसी खाली है ना, लिखा जाएगा ईच कार्बन हैव different valency, each carbon have different valency, या फिर आप उसी बोल सकते हैं सर different electron
डेंसिटी, क्या बोल सकते भाई, या फिर आप बोल दीजिए डिफरेंट एटम या फिर ग्रुप ऑफ एटम, जिसको मॉलिक्यूल बोलते हैं आप लोग। क्या इतनी बात समझ पा रहे हैं भैया? बोलिए। और जो भी ज्योमेट्रिकल शो करेगा वो आपका, यदि डबल बॉन्ड है, क्या है आपका डबल बॉन्ड, तो वो आपका sp2 प्लानर होगा। sp2 क्या हो जाएगा भैया आपका प्लानर हो जाएगा। ठीक है, यहां पे लिखा हुआ है डिफरेंट इलेक्ट्रॉन डेंसिटी, डिफरेंट इलेक्ट्रॉन डेंसिटी। अब ये कैसे पहचानेंगे कि डिफरेंट इलेक्ट्रॉन डेंसिटी? अच्छा, यहां पे लिखा है मैंने कि sp2 प्लानर, इसका मीनिंग समझिए आप थोड़ा सा, कि यदि डबल बॉन्ड है कार्बन कार्बन के बीच में, तो उसमें हाइब्रिडाइजेशन क्या होगा आपका, अब वो मॉलिक्यूल्स क्या होगा। प्लानर का मीनिंग समझिएगा आप, कि जैसे ये देखिए आपके डबल बॉन्ड हो गए कार्बन कार्बन के बीच में, अब यहाँ पे कितने एटम लगाएंगे भाई, 2। तो अगर एक इस साइड है मान लीजिए, तो दूसरा कहाँ रहेगा भाई, इस साइड। वैसे इधर भी एक इस साइड आपका है, तो दूसरा कहाँ रहेगा भाई। तो ओवरऑल देखिए पूरा एक प्लेन में है ना। या फिर आप मान लीजिए यहाँ से, अगर एक यहाँ पे, एक आप इधर ऊपर रख रहे हैं, तो दूसरा भी कहाँ है भाई यहाँ। फिर तीसरा देखिए, जैसे आपने देखा होगा फिश में कांटे होते हैं, वो एकदम ऐसे ही होते हैं ना भाई, नहीं देखें थोड़ा बहुत, वो एकदम ऐसे ही होता है ना एक तरह से, इसी बोलते हैं प्लानर, इसी क्या बोलते हैं भाई। तो यहाँ जो भी होगा कैसा होगा आपका प्लानर होगा, एक प्लेन में होगा। कैसा होगा भाई, एक प्लेन में होगा। ठीक है, अब जैसे कि 2 एग्जांपल लिखते हैं, थोड़ा सा देखिए आप लोग, लिख दिया गया C डबल बॉन्ड C A B B। या दूसरा एग्जांपल लिख लेते हैं C डबल बॉन्ड C A B A A। ये आपका फर्स्ट एग्जांपल है और ये आपका सेकेंड एग्जांपल है। और अभी ये पता करना हम लोग चाहते हैं कि सर ये ज्योमेट्रिकल शो करेगा या फिर ज्योमेट्रिकल नहीं शो करेगा। तो आप लोग बताओ भाई, सबसे पहला कंडीशंस क्या लिखा आपने ज्योमेट्रिकल के लिए, बोलिए भाई। रेस्ट्रिक्टेड, ये पहला कंडीशंस है। अब हम रेस्ट्रिक्टेड कैसे पहचानेंगे भैया कि यही रेस्ट्रिक्टेड होगा। तो शायद देखिए मुझे लग रहा है ये डबल बॉन्ड है क्या कार्बन कार्बन के बीच में, ये आपका रेस्ट्रिक्टेड हो गया। यहां देखिए सर जी, ये आपका रेस्ट्रिक्टेड हो गया, है ना भैया, इतना दिख रहा है ना आपको। थोड़ा देर आप बन जाइएगा, फिर यार कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, अकॉर्डिंग टू बायोलॉजी कहा जाता है कि जब मतलब वो जानवर को नहीं मतलब पत्तियां मिलती थी तो ट्राई करते थे। तो आप ट्राई मत करिएगा ना कि मतलब घर पे जान ना देखे करते रहे, बस 2-4 दिन बाद फिर ऐसे ही ताकना पड़े। जब भी देखेंगे क्लास में आए तो इधर देखे, देखना बोर्ड में देखिए इधर, तो उतना प्रैक्टिस नहीं करना। ठीक है, हम भूल गए वरना हम ऊपर ही लिख दिए होते, सॉरी उसके लिए, या हम यहाँ लिख दिए होते। यहाँ देखिए तो फिर से आप देखिए सर ये तो रेस्ट्रिक्टेड हो गया, यदि पहला कंडीशन सेटिस्फाइड है ना, इसमें जो पहला पे लिखा सर वो सेटिस्फाइड हो गया। उसके बाद फिर आपने लिखा कि सर ईच कार्बन डिफरेंट वैलेंसी, और ये क्या भाई, ये डिफरेंट वैलेंसी है। यहां देखिए तो यदि तीनों कंडीशन जब फुलफिल्ड होगा तब क्या शो करे भाई आपका, याद चेक करिए एक बार आप लोग। तो इसमें रेस्ट्रिक्टेड है, चलिए पहला कंडीशन फुलफिल्ड हो गया। दूसरा कंडीशन चेक करिए भाई, डिफरेंट है सर, ये भी फुलफिल्ड हो गया, 2 कंडीशन फुलफिल्ड। तीसरा चेक करिए, ये डिफरेंट है, बोलिए भाई ये डिफरेंट है, यानी ये फुलफिल्ड, यानी ये जीआईएसओ। और 1-2 एग्जांपल देखिए थोड़ा सा, फिर से बता, फिर से देखिए।
चलिए पहले थर्ड वाला देखिए, कौन सा देखिए भाई आप लोग, ये तो दिख रहा है ना। ये भाई बात नहीं बना सकती हैं, क्या कर रहे हैं आप? अभी जब लिख लेंगे तो फिर लोग बात करना शुरू कर देंगे, अभी समझा रहे हैं तो लिखना शुरू किए हैं। भाई पहले आप देखिए, सबसे पहले इसमें रेस्ट्रिक्टेड नोटेशन है भैया, इसमें देखिए रेस्ट्रिक्टेड है, यहां चेक कीजिए, तो यहां चेक कीजिए भाई, रेस्ट्रिक्टेड तो है ना पहले सर, पहला कंडीशन फुलफिल्ड, पहला फुलफिल्ड और यहां पे पहला, और दूसरा कंडीशन हमने कहा कि जहां भी डबल ऐसे ब्रेक कर दीजिए, तो क्या यहां पे ऐसे हाफ ये ब्लॉक कर लें इस तरह से। अब देखिए वो दोनों ग्रुप कैसे हैं भाई, दिख रहा आप लोगों को, बोलो भैया ऐसे नहीं भाई, डबल बॉन्ड ऐसे ब्रेक कर, इसको ब्लॉक कर लीजिए। अब देखिए दोनों क्या है आपके, अच्छा यहां देखिए, इसको ब्लॉक करके देखिए, यहां ब्लॉक करके देखिए, बट ये क्या हो गए, तो क्या यहां पे तीनों कंडीशन, सॉरी दो कंडीशन फुलफिल नहीं हो रही है, और यहां बताइए दो कंडीशन फुलफिल्ड है। अच्छा इसमें बताइए, तो ये क्या लिखा भाई, मैंगो, क्या ये मैंगो कहां से आता है, मैंगो के पेड़ से ना, इधर देखिए इधर मैंगो का पेड़ है, क्या है। अब बताइए ये देखने में सेम लग रहा है कि डिफरेंट लग रहा है, डिफरेंट है ना भैया, वो कह रहे ये कैसे। अगर आप ऐसे नहीं समझते हैं तो फिर से देख लीजिए एक बार, क्या इसको जानते हैं कौन सा फल है, उतना हम अच्छे कलाकार नहीं है, फिर भी कौन सा फल हो सकता है, केला है ये लोग जो है, कौन सा फल हो सकता है, ये भी मैंगो हो सकता। तो भाई देखो ये पेड़ है, ये फ्रूट है, क्या डिफरेंस है क्या भाई, ये दोनों देखिए सेम है कि डिफरेंट है, डिफरेंट है ना भाई, यानी दो कंडीशन मतलब फुलफिल्ड हो गई। तीसरा चेक कीजिए, यदि आप बायोलॉजी से होंगे तो मे भी ये देखिए और ये देखिए, अकॉर्डिंग टू बायोलॉजी सेम है कि डिफरेंट है, क्यों भाई साहब, मे भी जैसे लग रहा है कि ये जो नहीं जो अंगूर वगैरह आता है, या फिर जो सरसों के फूल वगैरह आते हैं, लगभग कुछ इस तरह से, मशरूम नहीं है, ठीक है। जब ये देखिए थोड़ा सा ये अलग है ना, जैसे लीफ पढ़ते हैं, लीफ होता है ना आपका अलग अलग टाइप का लीफ, देखिए कुछ डिफरेंट है भाई यहाँ पे। तो बताइए कि इसमें तीनों कंडीशन क्या है, मतलब पहला कंडीशन भी सेटिस्फाइड, दूसरा भी सेटिस्फाइड और तीसरा भी सेटिस्फाइड। तो अगर तीनों कंडीशन सेटिस्फाइड है तो क्या ये जीआई शो करेगा, चलिए मान लीजिए जीआई शो। अच्छा इसमें देखिए जीआई शो होगा, क्यों भाई, क्योंकि तीनों कंडीशन फुलफिल्ड। इसमें बताइए क्यों नहीं होगा, मतलब तीनों कंडीशन फुलफिल्ड, यहां मतलब यहां ज्योमेट्रिकल है, क्यों भाई, यहां तीनों कंडीशन फुलफिल्ड। अच्छा इसमें मिला लीजिए, तो फिर इसमें भी नहीं है, तो नोट कर लीजिए आप लोग। अब कुछ एग्जांपल लिख रहे हैं, उसमें आप लोग फाइंड आउट कीजिएगा कि ज्योमेट्रिकल होगा या फिर नहीं होगा। कोई किसी पर चीट नहीं करेगा भाई, कौन है भाई?
यहाँ तक तो दिख रहा है ना, कम से कम बनाइए तो इसको एक बार देख लो भाई, सब दिख रहा है ना इसमें से। बस आप लोग अभी चीट मत कीजिएगा अपने कॉपी किसी कॉपी से, जो भी आएगा अपने से बनाइएगा। पहले में आ जाओ यार, आपने कभी हाइड्रोजन का नाम सुना है? हाइड्रोजन का, उसके 3 आइसोटोप होते हैं, प्रोटियम, ड्यूटेरियम और ट्रिटियम। प्रोटियम को हम लोग H से लिखते हैं, ड्यूटेरियम को D से लिखते हैं और ट्राइटियम को T से लिखते हैं। तो पहले बताओ भाई कि पहला कंडीशन फुलफिल्ड है, यहां पहला कंडीशन फुलफिल्ड है, और पहला कंडीशन क्या है? रेस्ट्रिक्टेड रोटेशन। यही है ना भाई पहला कंडीशन। क्या है पहला कंडीशन? रेस्ट्रिक्टेड रोटेशन। तो यहां पहला कंडीशन आपका फुलफिल्ड हो गया। दूसरा कंडीशन क्या है भाई? ईच कार्बन हैव डिफरेंट वैलेंसी। तो बताइए ये डिफरेंट है क्या? अगर डिफरेंट है तो सर ये भी फुलफिल्ड है। तीसरा कंडीशन देखिए, ये भी डिफरेंट है क्या आपके? अगर ये भी डिफरेंट है तो सर ये भी कंडीशन फुलफिल्ड है। बोलिए भाई, और अगर तीनों कंडीशन फुलफिल्ड है तो ये क्या शो करेगा आपका? श्योर ना, शो करेगा ज्योमेट्रिकल आइसोमर। अगले वहां जाइए, बताइए भाई यहां पे पहला कंडीशन फुलफिल्ड है, दूसरा कंडीशन बताइए यहां पे फुलफिल्ड है। बोलिए भाई, सेकंड कंडीशन यहां फुलफिल्ड है, थर्ड कंडीशन पे आ जाइए। तीसरा कंडीशन बताए भाई यहां पे फुलफिल्ड है। चलिए बहुत अच्छा है, गुड। चौथे पे आ जाइए, सॉरी मतलब ये आपका जीआई शो करेगा नहीं शो करेगा? सो गुड। आप बताओ भाई, या कोई भी बताओ, आप लोग एक साथ बताना, क्या पहला कंडीशन इसमें फुलफिल्ड है? दूसरा कंडीशन यहां फुलफिल्ड है? अरे देखिए भाई, यहां तो तीसरा कंडीशन फुलफिल्ड है और यहां दूसरा कंडीशन फुलफिल्ड है ना भैया? फुलफिल्ड। क्या प्रॉब्लम है? डिफरेंट तो है। हाँ, दोनों सेम लग रहा है, बस लिखने का तरीका अलग अलग है, लेकिन दोनों सेम है ना भैया। ये भी मिथाइल है और ये भी मिथाइल है, बट लिखने का तरीका डिफरेंट है। ऐसे ही जब डिफरेंट होगा तभी क्वेश्चन डिफरेंट डिफरेंट बनेंगे भाई। तो सर ये कह सकते ये फुलफिल्ड, ये फुलफिल्ड, बट ये फुलफिल्ड। बोलिए भाई, सही है? बना लें क्या उसी में? ये तो बोल रहे सर, देखिए लिख रहे हैं सर लोग। यहां देखिए ये कंडीशंस आपकी क्या हो गए? फुलफिल्ड है। और तीनों में से अगर एक भी आपको मिल जाएगा जो फुलफिल्ड नहीं होगा तो फिर वो जीआई शो नहीं करेगा। अगर एक भी मिल गया कि वो फुलफिल्ड नहीं है तो वो जीआई शो। इसमें आ जाओ भाई, बताओ पहला कंडीशन फुलफिल्ड है क्या? इसमें रेस्ट्रिक्टेड रोटेशन है कार्बन कार्बन के बीच में। दूसरा कंडीशन यहां चेक करके बताइए फुलफिल्ड है या नहीं है। यहां चेक कीजिए फुलफिल्ड है कि नहीं है। देखिए डिफरेंट डिफरेंट है ना, ये 80 लिखा है, C2H5 लिखा है, तो सेम है कि डिफरेंट है? सेम है, यानी ये फुलफिल्ड। और तीनों में से अगर एक भी फुलफिल्ड नहीं है तो सर ये जीआई शो। यदि तीनों में से एक भी फुलफिल्ड नहीं है तो ये जीआई शो। अगले पे आ जाओ यार भाई, तुम ध्यान से देखना 4 नंबर क्वेश्चन। इधर देखो, तुम उधर मत जाओ यार। पहले ये बताइए आप लोग कि पहला कंडीशन फुलफिल्ड है इसमें। बोलिए भाई। अच्छा ये दोनों ग्रुप देखिए तो सेम है कि डिफरेंट है? ये करीज डिफरेंट है, कार्बन CH3 लिखा है, C लिखा है। सेम है कि डिफरेंट है भाई? यानी ये फुलफिल्ड। इधर मिलाइए तो सेम है कि डिफरेंट है? ये भी सेम है ना भैया। अब बताइए ये जीआई शो करेगा? और अब अपना आंसर देखिए,
क्या लिखा है आपने? ये प्रॉफिट होता है दोस्त क्वेश्चंस दे करके क्वेश्चन चेक करने का। उससे प्रॉफिट ये होता है कि एक बार आपका ब्रेन कम से कम वर्क करता है। आप समझ रहे हैं भावनाओं को? समझने का फर्क होता है। अगर हमने आपको क्वेश्चंस दिया, जब एक बार आप कीजिएगा, एक बार आपका ब्रेन चलेगा ना, कुछ भी हो उसमें डजंट मैटर, बट एक बार चलेगा ना, कम से कम ब्रेन आपका वर्क करेगा ना। अब उसके बाद जब आप देखेंगे तो ब्रेन आपका फ्रेश हो जाएगा, फिर टेंशन नहीं रहेगा। इधर आइए वापस, आप सोइए मत। यहां देखो भाई, बहुत से बच्चे कंफ्यूज हो जा रहे हैं। रेस्ट्रिक्टेड नहीं है इसमें, ये रेस्ट्रिक्टेड है कि नहीं? बोलिए भाई। दूसरा कंडीशन चेक करिए, यहां देखिए तो फुलफिल्ड है। इधर आ जाओ भाई, ये सेम है कि डिफरेंट है? अरे डिफरेंट है, देखिए यहाँ पे बेंजीन नहीं बना, यहाँ पे C6H5 है, तो सेम है कि डिफरेंट है? बोलिए भाई, क्या है? ये लोग कंफ्यूज हो रहे हैं। अरे C6H5 नहीं ना बोलते हैं भाई, ये बेंजीन। ये दोनों क्या हो गया आपका? सेम हो गया। अब जीआई से वो करेगा भाई। अच्छा, इसको मिलाइए। देखिए जैसे यहां पे ग्रुप अटैच है ना भाई, अरे जैसे यहां पे ग्रुप अटैच है ना, आप लोग ये जानते हैं कार्बन कितना बॉन्ड बनाता है? श्योर है कि 4 बॉन्ड बनाते हैं? 1 2 3 4। अच्छा, आप लोग अपने आंखों से देखिए, यहां पे कितने बॉन्ड दिख रहे हैं दोस्त? एक ही साइड दिख रहा है और एक ही साइड दिख रहा है ना। कितने नहीं दिख रहे हैं? इसका मतलब यहाँ पे 2 क्या हो गए? यहां बताइए कितने आपके बॉन्ड दिख रहे हैं भैया? यानी क्या होंगे यहाँ पे? यहां बताइए तो यहां कितना होगा? बोलिए भाई। अब किसी भी 2 कार्बन, किसी भी कार्बन को सेलेक्ट कीजिए, किसी भी कार्बन को, और आपने कहा ज्योमेट्रिकल का पहला कंडीशन ये है कि दोनों ग्रुप कैसे होने चाहिए? दोनों ग्रुप सेम होने चाहिए, डिफरेंट होने चाहिए। जो आपने लिखा था ईच कार्बन डिफरेंट वैलेंसी या सेम वैलेंसी, पहले इसमें देखिए आपको कहां पे डिफरेंट मिल रहा है। क्या ये डिफरेंट वैलेंसी मिल रहा है क्या भाई? देखो तो मुझे साफ नहीं दिख रहा, आप लोग देखो तो, क्या ये वैलेंसी डिफरेंट है क्या? ये वैलेंसी डिफरेंट है क्या? एक मिथाइल और एक ये डिफरेंट है क्या? दोनों नहीं दिख रहा भाई। अच्छा, यहां देखिए, यहां आ गया, ये यहां मिलिए और यहां मिलिए, यानी पहला तो डिफरेंट, यानी देखिए ये सेटिस्फाइड है, रेस्ट्रिक्टेड भी सेटिस्फाइड है, कि जो तीसरा कंडीशन है सेटिस्फाइड, यानी ये जीआईएसओ। मान लो इसी सवाल में भैया, अगर हम इसी सवाल में कहीं भी मान लीजिए गलती से भी, चाहे अच्छे से चाहे कैसे भी तरीके से मिटाएं इसी सवाल को, मान लिया हमने CH3 लगा दिया और यहाँ क्या लगाते थे दोस्त? क्या लगाते हैं भाई? दिख रहा ना आप लोगों को? अब नहीं दिख रहा तो उसमें हम क्या कर सकते हैं बताइए भाई? ये ग्रुप कोई अटैच है ना? क्या यहाँ भी और भी कोई ग्रुप होगा जो साइलेंट है अभी? क्या है भाई यहाँ पे? क्या ऐसे लिख सकते हैं क्या? यच वैसे बताओ भैया, यहां भी कोई होगा क्या ग्रुप? चलिए वहां लिख दीजिए। अब बताओ दोस्त, अब जो कार्बन बच रहे हैं वहां पे कैसे एटम होंगे? सेम होंगे क्या? यहां पे यहां भी सेम होंगे क्या? यहां भी सेम होंगे क्या? तो ये हमारे किसी काम का है। अब हमारा पहला कंडीशन क्या था भैया? रेस्ट्रिक्टेड। बताओ दोस्त, ये देखो ये रिंग रेस्ट्रिक्टेड है क्या? यहां से यहां तक रेस्ट्रिक्टेड, मतलब कि क्या जो कंडीशन हम ढूंढ रहे हैं वो इनके बीच में है क्या? जैसे यहां से और यहां की जो कंडीशन है क्या? कैसी कंडीशन भाई? कंफ्यूज मत होइए। क्या यहां से दोनों ग्रुप डिफरेंट है इस कार्बन से, और यहां से कि ये दोनों डिफरेंट है? यानी सर ये बीच वाला लाइन आएगा जो हमारे लिए लाइन, इसी को रेस्ट्रिक्टेड बोलेंगे। इसे क्या बोलेंगे भाई? वैसे तो रेस्ट्रिक्टेड सब है भैया, रेस्ट्रिक्टेड, बट यहां पे आपको 2 सेम मिल जाएंगे ना एटम, तो सेम अपने काम का है। क्या आपने को सेम एटम चाहिए किसी भी 2 कार्बन पे? किसी भी कार्बन पे सेम एटम चाहिए आपको, सेम इलेक्ट्रॉन डेंसिटी चाहिए। बोलिए भाई, तो बताइए यहां पे सेम होगा कि नहीं होगा? ये किसी काम का है अपने। यहां मिलाइए तो यहां बताइए फिर आप लोग,
नहीं समझ रहे भैया? जो डिफरेंट है वो ये और अब बताइए ज्योमेट्रिकल के लिए क्या कंडीशंस है? दोनों ग्रुप क्या होना चाहिए? यहां मिलाइए, यानी ये आपका ज्योमेट्रिकल सो बोलिए भाई। अब आप लोगों में से किसी भी क्वेश्चंस को पूछना हो तो फिर से पूछ सकते हैं। किसी क्वेश्चन में कोई कंफ्यूजन हो 1 से लेकर 6 तक तो पूछ लीजिए भाई। कोई पूछना चाहते हैं आप लोग? अब अपना ईमानदारी से बताइएगा कितने सही हुए आप लोगों के भाई। इसी क्वेश्चंस का आपको आईयूपीएससी नेम दे देगा और पूछा जाएगा कि किसमें ज्योमेट्रिकल आइसोमर है, किसमें ज्योमेट्रिकल आइसोमर है। अब आप लोग अपने मन से सोचिए कि 4 ऑप्शन देते हैं ना भैया, तो 4 में से कितने में होगा? 1 में। और कितने में नहीं होगा? तो जब आप स्ट्रक्चर बनाना सीखेंगे, पहले लिखना सीखेंगे, स्ट्रक्चर लिखना सीखेंगे, आईयूपीएससी नेम लिखना सीखेंगे, तो आपको 3 मिल जाएगा। जैसे चारों लिखेंगे तो आपको 3 डिफरेंस मिल जाएगा कि यहां नहीं होगा और इसमें, या फिर आपसे पूछा जाएगा कि इसमें से किसमें ज्योमेट्रिकल आइसोमर नहीं है। कौन सा ज्योमेट्रिकल आइसोमर नहीं है? तो नहीं कितने होंगे किसी भी क्वेश्चंस में? 1। यानी कितने में होगा? 3 में होगा। तो उस तरह से आपको 3 तरह के और क्वेश्चंस पहचानने को मिल जाएंगे। नहीं मिलेंगे भाई? वो तो अलग मैटर की क्वेश्चन 1 है, बट इसको ध्यान से सोचिएगा तो 4 क्वेश्चन है उसमें ऑप्शन के हिसाब से। चले भाई कुछ, चले मिटा सकते हैं इसको। 1-2 लिखिए आईयूपीएससी नाम रेस्ट्रिक्ट में। तो दोस्त तुम हमसे बाहर पूछ लेना, ठीक है? तुम लेट आ गए कोई बात नहीं, हम तुम्हें बता देंगे यार। चलिए भाई लोग बता देंगे तो अच्छी बात है, लेकिन यार हमसे फिर पूछ लेना क्लास से बाहर, अभी नहीं, लास्ट में। अगर ये सीखना चाहते हो अब तुम ये लगे कि हम कहीं से पढ़ लेंगे सीख जाएंगे तो अलग बात है, फिर कल बस में अपना रास्ते में मोबाइल में देख लेना, लेकिन वो याद नहीं रहता है। इस क्लास में रहते तो तुम्हें आज पढ़ाए होते कि आम और केले में क्या डिफरेंस है। ठीक है, तुम लेट कर दिए इसलिए कोई बात नहीं। इस टॉपिक का ये कोड है, क्या है, गलत मत सोचिए आप। कोड समझते हैं आप लोग, उसी से देखिए आप हमेशा याद रहेगा। ये बोले हैं सही बात है, शाम को जाएंगे दुकान पे तो सोचेंगे। इधर देखो दोस्त, जैसे आपको दे दिया जाए 1,1 डाइमिथाइल ब्यूटीन। लिखिए पहला नाम तो 1,1 डाइमिथाइल ब्यूट 1 और फिर वही सवाल फिर 1,1 डाइमिथाइल ब्यूट 2 1 फेनिल ब्यूट 1 2 फेनिल ब्यूट 2 के आप लोग इसमें पता कर सकते हैं कौन सा ज्योमेट्रिकल होगा? बोलिए भाई, तो ट्राई करिए एक बार। चलो सही बता दे। पहले बता भाई, देखो जब भी इस तरह का अगर आपको दे देगा, ये क्या लिखा आपको? ब्यूट में कितने कार्बन होते हैं? ब्यूट के बाद क्या लिखा यहां देखिए तो, इसका क्या मीनिंग है? 1 का सर आप किसी भी साइड से डबल बॉन्ड पहले कार्बन में बना दो, किसी भी साइड से, कोई मैटर नहीं करता, किसी भी साइड से क्या बना दो दोस्त। मान लो अगर हमने यहां डबल बनाया तो ये 1 हो गया। क्या इतना समझ पा रहे हैं आप लोग? अब प्रेफिक्स में क्या लिखा देखिए तो 1 क्या देखिए, ये इधर CH3 हो जाएगा और ये भी क्या हो जाएगा आपका। क्या समझ पा रहे हैं बात को? अब बताइए भाई, पहला तो आपको रेस्ट्रिक्टेड मिल गया ना, पहला कंडीशन थे फुलफिल्ड है ना रेस्ट्रिक्टेड, लेकिन दूसरा कंडीशन देखिए यहाँ पे क्या फुलफिल्ड है, यही मैटर खत्म हो गया, आगे ही नहीं जाएंगे। दूसरा कंडीशन फुलफिल्ड, क्यों भाई? फिर से बता, फिर से देखिए ये कितने कार्बन हैं? 4।
फिर ये क्या लिखा भाई, कहीं से भी बना दो इधर से डबलिंग, उसके बाद क्या लिखा है, और किस साइड से नंबर किया जाए, कोई टेंशन नहीं है। तो यहां भी क्या आ जाएगा आपका सी, सी लिखने कोई दिक्कत आप लोगों को, और यहां भी क्या हो जाएगा। अच्छा एक बार ध्यान से सुनो यार, कार्बन कितने बॉन्ड बनाते हैं, क्या यहां पे एक हाइड्रोजन होगा क्या, अच्छा यहां भी होगा क्या, क्या हम इस स्ट्रक्चर को लिखना चाहते हैं इस तरह से, देखिए थोड़ा बताइएगा आप लोग, लिख सकते कि नहीं लिख सकते। ए देखो भाई गलत मत करो, कौन लोग हैं लोग, बनाइए मत बोल कॉपी पे, क्या ऐसे लिख सकते क्या भाई, नहीं लिख सकते दोस्त। अब बताओ कि पहला कंडीशन फुलफिल्ड है या नहीं है, यहां पे दूसरा कंडीशन फुलफिल्ड है या नहीं है, तीसरा कंडीशन यहां मिला फुलफिल्ड है कि नहीं है, अरे ये पूरा अकेले है ना, ये पूरा, और ये सेम है कि डिफरेंट है, यानी ये भी कंडीशन तीनों फुलफिल्ड है, क्या शो करेगा, ये क्या शो करेगा भाई, ज्योमेट्रिकल आइसोमर। इसमें कितने कार्बन हैं, फिर ये क्या लिखा आपके, फिर यहां क्या लिखा है बताओ, यहां पे अगर ये फेनिल होगा ये हाइड्रोजन भी होगा क्या, और यहां पे क्या होगा क्या। अब बताओ भाई ये पहला कंडीशन फुलफिल्ड है, दूसरा कंडीशन फुलफिल्ड है, तीसरा कंडीशन फुलफिल्ड है, जीआई शो करेगा कि नहीं शो करेगा, फिर से देखो भाई गुस्सा मत हो, ये क्या लिखा है ब्यूट, फिर क्या लिखा है आपका, और फिर 2 पे क्या है आपका, तो बताइए आप लोग, क्या यहां देखिए हाइड्रोजन आ जाएगा क्या, तो ये पहला कंडीशन, दूसरा कंडीशन यहां मिलाइए, तो तीसरा कंडीशन बताइए, ये भी फुलफिल्ड है, यानी कितने इसमें ज्योमेट्रिकल शो कर रहे हैं। अब अपना आंसर मिलाओ आप लोग, पहला वाला ज्योमेट्रिकल आइसोमर कितने लोगों का सही हुआ, पहला वाला सही है भाई, झूठ मत बोलिएगा, आपका कॉपी देखिए अपना, एक्सरसाइज कर रहे हैं भाई क्लास, पहला वाला सही है सबका, बहुत अच्छा। दूसरा बताइए भाई कितने लोगों का सही हुआ आपका, तो देखिए कॉपी चेक किया तो इस बार नहीं सही हुआ, नहीं चेक किया तो आपका भी सही हो जाता। आपका भाई क्या हुआ, सही है गलत है, कहां मिस्टेक किया आपने, एच में मिस्टेक किया होगा आपने, जो हाइड्रोजन है उसमें ही आपने मिस्टेक किया होगा यहाँ पे, या तो फिर आपने सोचा होगा 1 1 है तो फिर मैट्रिक खत्म हो गया सेम आ जाएगा, आपने इसको नहीं फोकस किया होगा, आप तो सीधे यहां फोकस किए होंगे, आपसे भी गलत हो रहा है। चलिए तीसरा बताइए भाई, थर्ड वाला कितने लोगों का गलत हुआ है, गलत आपका भी गलत हुआ, यानी दोनों लोग यही प्रश्न करवा रही थी, चलिए कोई बात नहीं। चौथा बताइए भाई कितने लोगों का गलत हुआ है, किसी का नहीं, सबका सही है 4, बहुत अच्छा गुड, यानी कुछ बने ना भैया आप लोग, आपके भी कितने सही हुए, पहले कितने सही किए थे आपने, पहले में आपने गलत किया था, झूठ मत बोला करिए, पहले आपने कहा था बस एक सही है चौथा, लेकिन हम लोगों ने जब ट्राई किया देखे तो बहुत से मिल गए ना दोस्त, दूसरा भी मिल गया, तीसरा भी मिल गया और चौथा भी मिल गया, तो वैसे माना जाए तो पहले राउंड में आपने 2 गलत कर दिया, हाँ बता दीजिए, जिससे पहले आपने कहा ना भाई चौथा सही है, 2 और भी सही है ना, तो आपने पहले राउंड में 2 गलत कर दिया ना भैया, पहला ही राउंड में माना जाएगा, मेन तो पहला ही राउंड आपने जो किया है। चलिए बहुत अच्छा आप लोगों का भाई। चलिए अब देखो भाई, अब यहां सुनो भाई, ये लड़की इधर देखो, यदि कोई भी कंपाउंड या कोई भी मॉलिक्यूल्स यदि ज्योमेट्रिकल शो कर रहा हो, क्या शो कर रहा है भाई, तो उसमें सबसे इंपॉर्टेंट ये होगा यदि ज्योमेट्रिकल शो कर रहा हो, क्या शो कर रहा हो, तो उसमें एक जो बनेगा आपका वो क्या बनेगा भाई, दूसरा जो बनेगा वो क्या बनना चाहिए, अगर ये कंडीशन मतलब ये फुलफिल्ड है, अगर ज्योमेट्रिकल होगा तो एक सिस बनना चाहिए और दूसरा ट्रांस, एक सिस होगा तो दूसरा ट्रांस होगा। जब भी ज्योमेट्रिकल होगा
एक सिस होगा तो दूसरा ट्रांस होगा। फिर इसी में आएगा कि अगर ज्योमेट्रिकल है, एक सिन होगा, दूसरा एंटी होगा, एक ई होगा तो दूसरा जेड होगा। वो तीनों आज पढ़ेंगे कि कब सिस होगा, कब ई होगा और कब, ठीक है। चलो भाई, तो हेड लिखो आप सिस, या नहीं भी लिखोगे तो आप देखो बोर्ड में कुछ देर तक। यानी जब भी अगर हम बोला जाए, मान लीजिए सिस आइसोमर, क्या बोला जाए भाई, याद रखिएगा 21 आइसोमर में आते हैं, ज्योमेट्रिकल में किस में आएंगे भाई। चलिए अभी आप लोग कुछ मत लिखिए, देखते रहिए बोर्ड पे। When two species present same side across double bond, when मत लिखो भाई, two species present same side across double bond is called cis। अब उसे क्या बोलेंगे भाई, cis। तो ट्रांस में क्या हो जाएगा बताइए, ट्रांस में क्या लिखेंगे भाई, when two species present opposite side across double bond, across। अब आप लोग लिखो एग्जाम्पल में, आप लोग नहीं लिखोगे, हम लिखेंगे, ब्यूट 1E, नाम सुना आप लोगों ने, और ब्यूट 2E। अब ये पता करना इसमें कि कौन ज्योमेट्रिकल शो करेगा और कौन ज्योमेट्रिकल नहीं शो करेगा। भाई जो ज्योमेट्रिकल शो करेगा उसी में ना सिस और ट्रांस बनाएंगे। अब जो जीआई ही नहीं होगा तो उसमें बनेगा सिस और ट्रांस। पहले बताओ वही क्या लिखें, क्या ऐसे लिख सकते हैं क्या, बोलिए। और दूसरे में अब ये बताना है कि कौन जीआई शो करेगा इसमें से, ब्यूट 1 ही कौन शो करेगा भाई, कह रहे फिर से बताओ। यहां एक हाइड्रोजन होगा, दोनों ग्रुप डिफरेंट हो गए, यहां भी हाइड्रोजन हो गए, डिफरेंट हो गए, दो हाइड्रोजन सेम साइड हो गए, बोलिए भाई। क्या यहां पे हाइड्रोजन होंगे क्या, देखिए तो यहां पे ऐसे, क्या इसी पर से कंटिन्यू कर दें, एक तरफ क्या हो गया भाई, एक तरफ क्या हो जाएंगे। अब आपने लिखा है when two species present same side ना across, इस बात को समझिए यहां पे कि across क्यों लिखा गया। जैसे ये देखिए आपके डबल बॉन्ड हो गए और ये CH3 और ये across, मतलब ये मीनिंग होता है across का मतलब। अब देखो भाई इसमें क्या दो ग्रुप सेम साइड है क्या, कोई भी दो ग्रुप सेम साइड है, कोई भी दो ग्रुप सेम साइड है इसमें, कौन सा दो ग्रुप सेलेक्ट करना चाहते हैं। चलिए मान लीजिए आपने जो सेलेक्ट किया है दो ग्रुप, अपने कौन कौन सेलेक्ट किया भाई, ये क्या हो गया आपके सेम साइड पे, क्या बोलेंगे इसको। और याद रखिएगा ये डबल बॉन्ड है, हम कॉपी मतलब लाइनिंग की कट गया है। अब यहां वही डबल कहां चले जाएंगे भाई, वही सब अपोजिट चले जाएंगे क्या, देखिए तो। अब देखिए वही दोनों कहां चले गए दोस्त, ये ना आपका डबल बॉन्ड है, बोलिए भाई, नहीं दिख रहा है। अगर दोनों ग्रुप आपके डबल बॉन्ड के, देखिए डबल बॉन्ड है, अगर सेम साइड है तो क्या बोलेंगे, सिस। और वही दोनों अगर अपोजिट चला गया तो ट्रांस, सिस और। जैसे यहां देखिए
एक और एग्जांपल बना लेते हैं। पहले तो ये बताइए कि ज्योमेट्रिकल शो करेगा कि नहीं शो करेगा भाई? ज्योमेट्रिकल शो करेगा। अब देखिए कोई भी इसमें दो ग्रुप किस साइड है? अगर कोई भी दो ग्रुप सेम साइड है तो क्या बोलेंगे इसको? लिखते भाई यहां पे सीस। अब इसी का अगर हमको दूसरा बनाना हो, बोलिए भाई ऐसे लिख सकते क्या? बोलिए। अब बताइए, अब यहां पे वही दोनों ग्रुप कहां चले गए? अब वही दोनों ग्रुप कहां चले गए? ये कौन सा आइसोमर हो जाएगा? नहीं समझ पा रहे, बोलिए भाई। अब ये क्या हो जाएगा आपका? लेकिन सबसे पहले आप क्या पहचानेंगे? ज्योमेट्रिकल, ज्योमेट्रिकल है या? अच्छा एक और एग्जाम्पल लिखते हैं भाई। अब अगर इसमें आपको फाइंड आउट करना हो पहले कि जीआई शो करेगा या नहीं शो करेगा, पहचानिए तो। अब बताइए सेम साइड है या डिफरेंट साइड होगा, क्या होगा इसमें? किसके रिगार्डिंग? डी और डी के रिस्पेक्ट में। नहीं समझ रहे भैया? अब यहां देखिए दो ग्रुप सेम है और दो ग्रुप डिफरेंट है। कैसे पूछने, फिर से देखिए। इसमें आपके दो ग्रुप सेम थे, दो ग्रुप डिफरेंट, सॉरी मतलब दो सेम थे और दो सेम ये भी है और ये भी, मतलब इसमें दो टाइप के हैं। सिर्फ इसमें दो टाइप के हैं या सिर्फ दो डिफरेंट टाइप के हैं इसमें? जबकि इसमें डिफरेंट कितने हो गए? तीन टाइप के। बोलिए भाई। अगर तीन टाइप के हैं भैया तो जो दो सेम है इनको पकड़ेंगे आप। बोलिए भाई। ये सी से तो दूसरा क्या हो जाएगा इसका? अब ये क्या हो गया भैया आपका? क्या इतना समझ गया आप लोग? अगर दो टाइप के ग्रुप है तब क्या होगा उसमें? सीस और, या तीन टाइप के तभी भी क्या होगा? सीस और। नोट करो भाई। चलो अब देखो भाई कि सीस और ट्रांस तब हम फाइंड आउट करेंगे जब टू डिफरेंट टाइप के हो या फिर थ्री डिफरेंट टाइप के स्पीसीज हो, यही ना भाई? लेकिन अगर हमारे पास चार डिफरेंट टाइप के हो, कितने दोस्त? चारों के चारों क्या हो? डिफरेंट हो, तब हम वहां पे कैसे क्या पता करेंगे? यदि फोर स्पीसीज आर डिफरेंट, फोर स्पीसीज आर डिफरेंट, ठीक है, तब उस केस में दोस्त हम लिखेंगे ई और ई फॉर्म और जेड फॉर्म। तो वहां पे क्या हो जाएगा भाई आपका? ई फॉर्म और ए फॉर्म, देखिए भाई ई फॉर्म और जेड फॉर्म। अब देखिए यहां पे क्या है? ये क्या लिखा भैया आपका? जेड। अच्छा आप लोग अभी एबीसीडी का नाम सुने हैं? तो एबीसीडी में लास्ट में क्या होता है? और जेड फॉर होता क्या है? जेब्रा। बहुत सही। अच्छा जो अकॉर्डिंग टू बायोलॉजी सोचिए, जो हम लोग जेब्रा बोलते हैं वो मेल की तरह से लगता है फीमेल की तरह से? जेड फॉर जेब्रा। तो इसीलिए हमने अपने हिसाब से सेटअप बनाया था कि जेड फॉर जेब्रा, यानी जेड से वो भी मेल हो गया, हम लोग भी उसी कैटेगरी में, आप भी उसी कैटेगरी में हैं। यहां देखिए सर, जेड मीन्स क्या हुआ? व्हेन टू हाईएस्ट प्रायोरिटी आर प्रेजेंट सेम सेट। दो हाईएस्ट प्रायोरिटी कहां प्रेजेंट है भाई? तब क्या बोलेंगे उसे? ई फॉर्म में क्या हो जाएगा? व्हेन टू
हाईएस्ट प्रायोरिटी आर प्रेजेंट, कहाँ हो जाएगा बताइए, हाईएस्ट प्रायोरिटी आर प्रेजेंट, बोलिए भाई, अपोजिट साइड। अब इसमें नेक्स्ट आपको आता है भाई हाईएस्ट प्रायोरिटी, हाईएस्ट प्रायोरिटी। सर हम कैसे पता करेंगे कि हाईएस्ट प्रायोरिटी क्या होगा? पहला पॉइंट, हायर एटॉमिक नंबर। इसका क्या मतलब है दोस्त? यानी हाईएस्ट प्रायोरिटी सबसे पहले क्या देखेंगे, जिसका हायर एटॉमिक नंबर होगा उसकी हाईएस्ट प्रायोरिटी हो जाएगी, और जिसका हाईएस्ट प्रायोरिटी होगा उसे क्या बोलेंगे हमेशा 1, और जिसका लोएस्ट होगा उसे 2, जिसका हाईएस्ट होगा उसे। कभी आप लोग आइसोटोप का नाम सुने? ए भाई क्या कर रहे हैं आप? आइसोटोप का नाम सुने आप लोग? आइसोटोप क्या होता है भाई? क्या होता है आइसोटोप? जिसका एटॉमिक नंबर। अब बताओ भैया, यहां पे लिखा कि हायर एटॉमिक नंबर, तो उसे क्या बोलेंगे? और यहां ये बता रहे हैं कि अगर आइसोटोप होगा तो एटॉमिक नंबर, ये कंडीशन फेल ना हो जाएगा। यदि आइसोटोप है तब वहां पे क्या देखिएगा भाई, जिसका ज्यादा होगा उसे क्या बोलेंगे 1, ठीक है। मान लीजिए अगर कहीं भी पहले से डिसीजन नहीं हो पाया, पहले वाले एटम से डिसीजन, तो फिर हम दूसरे वाले से देखेंगे। अगर पहले से डिसीजन नहीं हुआ, इफ फर्स्ट एटम आर सेम देन वी सी नेक्स्ट एटम। तो हम क्या देखेंगे भाई वहां पे, नेक्स्ट एटम। नेक्स्ट समझते हैं आप लोग ना? करिए फिर से बता, फिर से देखिए, ये क्या लिखा बताइए, C2 फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन। क्या आप लोग इसका DU निकालना जानते हैं? कैसे निकालते हैं DU? थोड़ा DU निकालिए इसका। तो DU निकालिए भाई, पेन मत चलाइए। C+1 माइनस H प्लस एक्स डिवाइड बाई H प्लस एक्स। H तो नहीं लेकिन है क्या? हेलोजन तो है ना भाई? कितने हेलोजन है? 4। अरे भाई साहब फिर से देखिए, कितने हैं यहाँ पे? 4। फिर कर बाहर, फिर कल बाहर आई आंटी, तो 4 ना होंगे आंटी को लेकर के। तो अब ये 2+1 हो जाएगा, माइनस 4/2, 4/2 और 2+1 3 - 2। क्या मतलब है इसका? बस यानी एक डबल बॉन्ड हो जाएगा ना भैया। तो ये देखिए C+1C हो गया। अब कितने एटम भाई यहाँ पे? 4। फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, है कि नहीं भाई? अच्छा ये देखिए, फ्लोरीन के यहाँ पे सामने यहाँ क्या है? फिर देखिएगा, ये फ्लोरीन है ना, यहाँ क्या लगा दीजिए, तो 2 बच गए ना। कौन कौन? फिर देखिए फ्लोरीन के सामने क्या लगा दीजिए भाई? आयोडीन। कौन कौन बच गए भाई? ब्रोमीन। और अब बताओ भैया, आप लोगों से अगर पूछा जाए कि इसमें सीस कौन है, सीस बताइए कौन सीस है? दिख रहा है कि नहीं वहां से? कौन सीस है इसमें? ये सीस है कि ट्रांस है? क्यों नहीं पता? चारों डिफरेंट है ना भाई। अगर कोई 2 सेम होता तब हम देखते सीस है या ट्रांस है। कोई भी 2 इसमें सेम है? क्या कर रही भैया, लिख रही है क्या?
कोई भी दो सेम है भैया? अच्छा चलिए हमेशा आप इसमें ही साइड देखेंगे, एक तरफ उधर। इसमें देख के बताइए किसका एटॉमिक नंबर ज्यादा होता है? बोलिए भाई। ये 1 हो गया, ये 2 नहीं लिखेंगे आप। इसमें हाईएस्ट किसका होगा? ये भी 1 हो गया। देखिए अब हाईएस्ट प्रायोरिटी का सेम साइड है तो क्या बोलेंगे दोस्त? यहां आ जाइए, इसमें हाईएस्ट किसका होगा? इसमें बताइए क्या बोलेंगे इसको? इसमें आ जाइए, हाईएस्ट किसका है? इसमें हाईएस्ट क्या हो जाएगा? ये लक ऐसा कि तीनों क्या हो गए? हो गए ना भैया? अच्छा एक बात बताओ, फ्लोरीन के सामने कौन है? और किसी में फ्लोरीन के सामने क्लोरीन है? अच्छा अगर हम इसको एक्सचेंज कर दें, एक्सचेंज समझ रहे हैं आप लोग? आयोडीन के यहां और ब्रोमीन को, आयोडीन को यहां और ब्रोमीन को, तो तब आई ऊपर आ जाएगा क्या? तो ये अपोजिट हो जाएगा क्या? क्या हो जाएगा? ये ई फॉर्म। नहीं समझ पा रहे हैं आप लोग? चलो पहले फिर से बताओ, फिर से देखिए भाई, नहीं जानते हैं। चलिए बताओ भाई, इसमें देखो पहले ज्योमेट्रिकल शो करेगा कि नहीं शो करेगा? ये एक सेकंड रुक जा भाई, बंदे तो आसपास हो जाएगा। ये यार अच्छा चलो ऐसे लिख दे, कोई दिक्कत है ना आप लोगों को? चलो यहां बताओ भाई, इसमें किसका एटॉमिक नंबर ज्यादा है? दोनों का सेम है। पहले रूल से तो नहीं पता कर पाएंगे, दूसरे से कैसे पता करेंगे किसका ज्यादा होगा? ड्यूटेरियम का मास नंबर ज्यादा है, तो ये क्या हो जाएगा भाई आपका? क्या इतना समझ गए भाई? इधर देखिए, अब ये कार्बन है ना, इससे डायरेक्ट क्या लगा है और इससे भी डायरेक्ट। अच्छा इस कार्बन पे 2 हाइड्रोजन है क्या डायरेक्ट? और यहां भी देखिए ऐसे ही 2 हाइड्रोजन है क्या सेम? गलत तो नहीं लिखा है हमने? तो पहला जो यहां देखिए पहले डायरेक्ट क्या है? CH2। यहां डायरेक्ट क्या है? तो जो डायरेक्ट है वो सेम हो गया पहला। कि फर्स्ट एटम ऑन पहला सेम हो गया ना भाई, तो क्या देखेंगे? अब नेक्स्ट में ये क्या है और यहां क्या मिलेगा नेक्स्ट? किसका एटॉमिक नंबर ज्यादा है? तो फिर से देख लो भाई, रो मत यार। यहां से देखो भाई, डायरेक्ट ये क्या बताइए? यहां भी डायरेक्ट, और इस कार्बन पे कितना हाइड्रोजन पहले है? और यहां भी, तो जो डायरेक्ट अटैच है वो तो सेम हो गया ना। आगे बढ़ो अब, तो यहां पे क्या लगा है और यहां पे क्या है डायरेक्ट? किसका एटॉमिक नंबर ज्यादा है? तो हाईएस्ट प्रायोरिटी किसे देंगे? क्या इसको दे देंगे क्या? क्या हो जाएगा? ये बन जाएगा ये फॉर्म। अपना पेपर निकालिए, लिखेंगे बाद में।